हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लिंक फॉर ई काउंसलिंग के साथ साथ मैं आपको सीट एलोकेशन मैट्रिक्स, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सीट एलोकेशन मैट्रिक्स वो दिखाऊंगा ई काउंसलिंग में। अब इस बार इस प्रोसेस के थ्रू चुने जाएंगे। तो हम देख लेते हैं सीट एलोकेशन मैट्रिक्स क्या है, कैसे इंस्ट्रक्शन आई है ई काउंसलिंग की, वो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पर क्लिक करके रख लो बच्चों, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको ई काउंसलिंग की प्रोसेस हमारे चैनल पे बताई जाएगी भाई, आप खूब खंगाल लेना, खूब चेक कर लेना। सबसे बेस्ट प्रोसेस में एक एक स्टेप सारे बच्चों का कराऊंगा। मैं नहीं चाहूँगा किसी बच्चे का एक भी स्टेप गलत हो जाए और उस बच्चे की मेहनत पे पानी फिर जाए। मुझे पता है कि कितनी मेहनत से हमारे बच्चे दिन रात पढ़ के पेपर निकालते हैं। ऐसे नंबर नहीं आते बच्चों के, ठीक है भाई तुक्का मार के आ गए। हमें पता है हमारे बच्चों ने जान की बाजी लगाई है, वो सेंटर पे एक दिन पहले चले जाते हैं और रातों रात एक साल तक जगे हैं। उनके पेरेंट्स ने सब कुछ लगाया है, पैसे लगाए हैं, सेक्रीफाइस किया है। तो ऐसे में बच्चों की मेहनत आखिरी टाइम पे उस पर पानी फिर जाए या कोई गलती हो जाए उनसे, तो हमें उसमें सावधान होना है। चलिए देखते हैं ये ई जो सीट एलोकेशन मैट्रिक्स है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए भाई, आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये है देखो, यहाँ ये क्या है, ये अभी ये कह रहा है 6 मार्च के बाद आपका लिंक ओपन होगा। वो तो ठीक है, सब बच्चों को पता चल गया भाई 6 मार्च से लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता चल गया भाई, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सीट एलोकेशन मैट्रिक्स क्या है भाई। क्लिक हेयर टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। यहाँ पे क्या करना है भाई, ई काउंसलिंग पे आपने क्लिक कर दिया, क्लियर। चलिए आपको इतनी डिटेलिंग में आपको दिखाऊंगा मैं। एक्चुअली मैं ऑफिशियल वेबसाइट से, आप देखते हैं मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से कराता हूँ बच्चों को, सो दैट उनको पता चले एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ। यहाँ नोटिस देख रहे हैं आप, पहले तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। यहाँ पे आ गए, पहले तो देखो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे आ गए, सो दैट आपको एक इंस्ट्रक्शन का भी एक आइडिया आपको मिल जाए क्या चल रहे हैं इंस्ट्रक्शन। देखो ये है ये इंस्ट्रक्शन खुल के आ गई सारी। तो भाई ये देखो, सैनिक स्कूल में OTP आएगा, पोर्टल बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड बनेगा, सब ठीक है और सब बच्चों को पता है, वो हम भी बता देंगे क्या है। लेकिन बात ये हो रही है अब कि ये सीट एलोकेशन मैट्रिक्स क्या है, इस पर आइए ना आप। देखो ये क्या है, जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना, यहाँ पे ये रहा सीट मैट्रिक्स। व्हाट इज सीट मैट्रिक्स, कि कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपने 6 सेलेक्ट किया और इसको सर्च करोगे भाई, दोनों में से न्यू सैनिक स्कूल में और आपका पुराने सैनिक स्कूल में ESS, ठीक है। ESS अर्लीस्ट, ESS का मतलब अर्लीस्ट सैनिक स्कूल, जो पहले वाले सैनिक स्कूल है उनमें। तो अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए, यहाँ से आपने सर्च किया और देखो ये बच्चों आपकी सीट मैट्रिक्स खुल जाएगी। मैं इसको खोल देता हूँ, ये आ गया आपका सीट मैट्रिक्स। चलो ओपन हो रहा है, हो जाने दो इसको ओपन, इसको पूरा ओपन होने दो, ये आपका जो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स से आपको फिर सारी क्लियर हो जाएंगी बातें। आ गया बच्चों आपके सामने सारा चिट्ठा खुल के आ गया। सैनिक स्कूल कालीकरी, रेजिडेंशियल स्कूल सेटअप रेजिडेंशियल है, क्लास 6 बॉय गर्ल, ये वैकेंसी है भाई, देख लो ये वैकेंसी है। इस बार टोटल कितनी वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है बच्चों, ठीक। आपके सामने कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी अभी आपके, एक सेकंड में इसको पीछे कर दूं, थोड़ा सा आगे चला गया ये। तो आप देख रहे हैं सारी सीट्स में सारे सैनिक स्कूल की भाई, ये जितनी भी है सारे सैनिक स्कूल की। तो आपको करना क्या है, ऐसे में आपको करना ये है, अपनी सारी सीट्स देख लो आप बच्चों, अपनी सीट्स देख लो। और ये देखो इधर जो है, आप जब इसको स्क्रॉल करके इधर लाओगे, ये अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर आप इसको इधर ले आएंगे, एक सेकंड, तो इसमें आपका यहाँ से ये वाली आप देख रहे हैं, तो बच्चों देखो ये टोटल सीट्स हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो भाई, अगर आप देखो 50 सीट हैं, 84 भी है किसी सैनिक स्कूल में, 70 भी हैं, 95 भी सीट हैं। तो आपको बच्चों इस 99 भी सीट है, 90 सीट है, 139 सीट किस में आ गई भाई, झारखंड में आ गई, तिलैया में। तिलैया ने कमाल कर दिया भाई, 139 सीट है सिर्फ झारखंड तिलैया। क्या में देखो ये सारी सीट तो हैं, 83 सीट। तो ये सीट एलोकेशन मैट्रिक्स से बच्चों ये क्लियर हो जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो आपको जरा अपना सैनिक स्कूल ध्यान से अगर आप चुनना, उससे और भी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। सेम जो सीट एलोकेशन सीट किसकी है, ये सेम क्या है, 9th क्लास की, आप 9th को भी निकाल लेंगे।
तो मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं बच्चों को क्या होने वाला है इस बार। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर क्लिक करके रखो, वहाँ सब हो जाएगा। और मैं बता दूँ बच्चों, देखो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है भाई बच्चों ये कि जिन बच्चों के मार्क्स 150 से 170 रह गए ना, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कहीं इस चक्कर में नहीं पड़ना कि वो प्रेशर में आके किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाके अपने भविष्य को प्राइवेट हाथों में देके और अपने उसको तहस नहस कर ले भविष्य, कोई मतलब नहीं है। आप हॉस्टल आ जाइए, दोबारा अटैम्प्ट करिए, आपको इस बार टॉपर बना दिया जाएगा बच्चों, आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। लेकिन आपको ये फैसला बहुत अच्छे से लेना है क्योंकि नवोदय स्कूल्स बहुत अच्छे हैं उससे, तो उन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं है जो आना चाहिए, जो वो चीज़ें आई नहीं है अभी न्यू सैनिक स्कूल में। फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी 5-7 साल तो कुछ नहीं होना। ऐसे में आप 12वीं कर लेंगे, आपको फ़ायदा नहीं मिला, आगे बच्चों को भले ही मिल जाए तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आपके भविष्य का सवाल है ना, आगे की आगे देखेंगे। क्लियर? तो आपको ऐसा करना है। तो तब तक चलिए बच्चों, जैसे ही हम लोग क्या होगा कि इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी काउंसलिंग की, तब हम देखेंगे। फिलहाल सीट एलोकेशन मैट्रिक्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।